क्लास। मैं हूं शोभित पांडे और स्वागत है आप सभी का कैरियर मेकर अकेडमी के यूट्यूब चैनल सीएमए में। आज अपन लोग मैथमेटिक्स का लेक्चर अटेंड करने वाले हैं। बड़ी डिमांड थी और बहुत दिनों से बच्चों के कॉल आ रहे थे, तो मैथमेटिक्स की क्लासेस आज से स्टार्ट हो गई हैं। रेगुलर टर्म पे आपको इसके भी मॉड्यूल्स मिलते जाएंगे, लेक्चर मिलते जाएंगे पर डे या और अल्टरनेटिव डेज। तो देखिए 12th क्लास में और 11th क्लास में एक कॉमन चैप्टर है, 2-3 कॉमन चैप्टर हैं, जैसे कि वो अपन सबसे पहले वही करेंगे जिनका रिलेशन सीधे के संग 11th के संग। सबसे पहले तो उसमें रिलेशन एंड फंक्शन ही आता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12th 11th क्लास में भी रिलेशन एंड फंक्शन पहला चैप्टर था। तो आज अपन रिलेशन एंड फंक्शन ही पढ़ने जा रहे हैं। वो 12th में भी है, सीबीएसई और आरबीएसई दोनों बोर्ड्स में है। सीबीएसई और आरबीएसई दोनों प्रकार के बोर्ड्स में है, तो अपन वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी वगैरह चलते हैं। तो देखिए 11th क्लास का और 12th क्लास का रिलेशन फंक्शन में कुछ कुछ कॉमन चीजें हैं, वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले तो आता है रिलेशन, कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन लिखते कैसे हैं और रिलेशन बनाते कैसे हैं। उसके बाद आता है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है। जिन बच्चों को नहीं आता उनको आज के बाद दिक्कत नहीं आएगी डोमेन, कोडोमेन, रेंज में। फंक्शन बनाने से लेकर पूरा एग्जीक्यूशन तक पूरा सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर आएगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होते हैं, और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। जैसे ही अपन ये समझ जाएंगे, उसके बाद आता है फॉर्म, गॉस, एफओएस और जीओएस। उसके बाद 1 1 और 2 बाइजेक्शन, इनवर्स फंक्शन, उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन और क्लोज। 3 या 4 नंबर की एक्सरसाइज है और बहुत सिंपल, बिल्कुल हलवा है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली ना आरबीएसई वाले बच्चों को ना सीबीएसई वाले बच्चों को। अभी अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले 5-5 मिनट के टॉपिक में। थोड़ा यहाँ पे अपन को टाइम लगेगा यहाँ पे बेसिकली, और हो सकता है तो आज अपन सिर्फ यही चीज डिस्कस करेंगे, ये कल डिस्कस करेंगे। तो आज अपन ये डिस्कस करते हैं कि सर रिलेशन होता क्या है। तो सबसे पहले देखते रहिए क्या कह रहा हूं मैं, कि रिलेशन होता क्या है वो समझना है। ये वाला लेक्चर जो है वो 11th क्लास वाले बच्चे भी अटेंड कर लें, क्योंकि उनके लिए भी यही टर्म्स यूज में आने वाली हैं और कुछ नया उनके लिए इंट्रोड्यूस नहीं होगा। तो रिलेशन क्या होता है वो समझते हैं। देखिए रिलेशंस दो सेट के बीच में होता है। मान के चलिए ये एक सेट है मेरे पास x और ये एक सेट है मेरे पास। सेट क्या होता है, कॉम्बिनेशन, ग्रुप किसी भी चीज का, ठीक है। a b c 1 2 और 3, ठीक है। ये अपन के पास a b c सेट x के एलिमेंट हैं। अपन लिखते हैं a b c belongs to, this is the sign of belongs to। a b c belongs कर रहे हैं x को, और 1 2 3 1 2 3 बिलोंग कर रहे हैं y को। तो इस तरीके से अपन इनको नोट करते हैं कि x a b और c बिलोंग, ये साइन है बिलोंग का, a b और c बिलोंग करते हैं x को, 1 2 और 3 बिलोंग करते हैं y को। ये बेसिक नोटेशंस होता है इसका। अब अपन ये बात करते हैं, मान के चलिए a का रिलेशन 1 के साथ है, b का रिलेशन 3 के साथ है और c का रिलेशन 2 के साथ है। तो आज के लेक्चर में तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि अपन इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने लिखा r इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। अब एक एक करके सेट लिखना है अपन को। a का रिलेशन 1 के साथ है, b का रिलेशन देखिए एरो देखिए 3 के साथ है, और c का रिलेशन 2 के साथ है। तो ये आपने रिलेशन लिख दिया। तो ये होता है रिलेशन, कि सेट x के एलिमेंट का सेट y के एलिमेंट्स के संग क्या रिलेशन है। सेट x के एलिमेंट का सेट y के एलिमेंट्स के साथ क्या रिलेशन है। ये सिंपल सा रिलेशन लिखने का एक तरीका होता है। अभी अपन डिस्कस करते हैं। आपको कुछ नेचुरल सेट्स पता होंगे, मैं बता देता हूं। जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। z इंटीजर नंबर, इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव नेचुरल 1 2 3 पॉजिटिव में, नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन माइनस इनफाइनाइट तक, और 0 भी आता है। यह अपन का कहलाता है z, ठीक है। इसी के साथ साथ अपन का एक रियल नंबर होता है। रियल नंबर मोस्ट कॉमनली यूज होता है। ऑल नंबर्स आर
numbers are real number except iota. आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, 11th वाले नहीं जानते होंगे, 12th वाले जानते होंगे कि आयोटा क्या होता है। तो आयोटा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको अपन को लिखने की आवश्यकता भी नहीं क्योंकि अपन के कुछ काम में आने वाला है नहीं। तो ये होता है सेट का रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे ए रिलेटेड है 1 से, बी रिलेटेड है 3 से और सी रिलेटेड है 2 से। आपको इनको पेयरिंग भी कहते हैं। सी पेयर है 2 के साथ, बी पेयर है 1 के संग, ए पेयर है 1 के संग। यहां पर इसको मैपिंग भी कई किताबें कहते हैं, मैपिंग, MAPPING। तो ए मैप है 1 से, बी मैप है 3 से और सी मैप है 2 से। कई जगह इनको इमेज और प्री इमेज भी लिखा जाता है कि ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 3 है और सी की इमेज 2 है। और कई जगह, मतलब कई जगह क्या, इसी का वाइसा वर्सा कर सकते हैं, 1 की प्री इमेज क्या है, समझ रहे हो? ए की इमेज है 1 की प्री इमेज क्या होगी, ए। बी की इमेज है 3, तो 3 की प्री इमेज क्या होगी, बी। सी की इमेज है 2, तो 2 की प्री इमेज क्या होगी, 3। तो ये होता है रिलेशन लिखने का तरीका। अब अपन बात करते हैं रिलेशन बनाए कैसे जाते हैं। उसके लिए अपन देखो, अपन को दोनों टॉपिक कवर करने हैं अभी। यहाँ पर अपन डोमेन, कोडोमेन और रेंज भी कवर करने वाले हैं और मैं आपको सिखा रहा हूं कि रिलेशन कैसे बनाते हैं। तो रिलेशन बनाने के लिए अपन एक रिलेशन लिख लेते हैं पहले, ठीक है। देखिए, एक ये रिलेशन में लिखता हूं, R इक्वल टू, फंक्शन लिखो 2x प्लस y इक्वल टू 10। 11th क्लास में एक बेसिक एग्जांपल था आप लोगों के, और 11th क्लास वाले बच्चों को मैं बताता हूं कि उनके लिए बेसिक एग्जांपल है, याद रखना है। ये है एक फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन में एक का रिलेशन दूसरे के संग होता है। x रिलेटेड है y के संग, दोनों मिलके आपको कुछ आंसर दे रहे हैं। तो यहां पर x क्या है, x एंड y बोथ आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये साइन काय का है क्लास, बिलोंग्स टू का। बिलोंग्स टू, x और y किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। व्हाट आर नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4, इंटीजर सॉरी पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4, नॉट फ्रैक्शनल वैल्यूज। और यहां पर एक कंडीशन भी दे रखी है, x इज लेस देन 5। इस एग्जांपल को लेकर अपन को रिलेशन निकालना है और डोमेन, कोडोमेन और रेंज समझनी है। तो बारीकी से समझते हैं क्लास, बेसिक से देखते चलिए मेरे साथ। यहां पर सबसे पहले अपन लोगों ने x, अब पहले तो ये देखिए, आप x को 5 से कम रख सकते हैं, तो क्या क्या रख सकते हैं। तो x हम रख सकते हैं 1 2 3 एंड 4। इक्वल टू लगा होता तो 5 भी रख देते, इक्वल टू लगा नहीं है क्वेश्चन में, तो 1 2 3 एंड 4 अपन पुट कर सकते हैं x की जगह पर। तो x मैंने रखा 1, अगर x 1 रखा, यहाँ पे रखिए 1, तो 2 इंटू 1 प्लस y इक्वल टू 10, ये 2 इधर चला जाएगा तो y इक्वल टू कितना, 8। x 1 रखने पर y कितना आ रहा है क्लास, 8 आ रहा है। सेकंड पॉइंट, x को पुट किया अपन ने 2 कर सकते हैं, यस सर 2 पुट कर सकते हैं। x को 2 पुट करते ही 2 इंटू 2, ये वाले में ये 2, x की जगह कितना 2 प्लस y इक्वल टू 10, ये हो गया 4 प्लस y इक्वल टू 10। y इधर चला, या y इधर रहेगा, 4 इधर चला जाएगा, y इक्वल टू 6। x को 2 रखने पर y कितना आया, 6 आया। तीसरा पॉइंट हमने लिखा x बिकम 3, तो y मेरा आ जाएगा 4। और लास्ट में मैं x इक्वल टू 4 लिखता हूं, तो मेरे पास आंसर आता है 2। सर ये क्या किया आपने, हमें समझ में नहीं आया। हमें तो जो अभी आपने बताया था रिलेशन, वो रिलेशन कहां पर है, तो आप मेरे से देखते रहिए कि वो रिलेशन कहां पर है। देखिए, अपन इसको इस तरीके से बना सकते हैं रिलेशन, x में 1 रखा, y में मिला 8, 1 रखने पर 8, x में रखा 2, y मिला 6, तो 2 से 6 रिलेटेड है। 3 रखने पर 4 और 4 रखने पर 2, ये हो गया रिलेशन। ये अंडरस्टूड सी बात है कि ये टर्म क्या है अपन के पास, x है, और ये टर्म अपन के पास क्या है, y है।
हर जगह, ठीक है। तो x 1 है, y कितना आ गया, 8 आ गया। 8 नेचुरल नंबर में आता है, बिल्कुल आता है सर। तो ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, x और y दोनों नेचुरल नंबर में है सर। सही है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है सर। अपन ने x को 2 रखा, y मिल रहा है 6, तो x में 2 रिलेटेड है y के 6 से। 6 नेचुरल नंबर है, यस सर, 2 नेचुरल नंबर है सर। इसी तरीके से अपन ने सब देख लिया। अभी अपन इसको जरा प्लॉट करते हैं सर। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 8 6 4 2, ठीक है। 4 इनपुट्स हैं और ये रिलेशन। 1 रिलेटेड है 8 से, 2 रिलेटेड है 6 से, 3 रिलेटेड है 4 से और 4 रिलेटेड है 2 से। ये हो गया इनके बीच में मैपिंग, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि ऐसे मैप किया जाता है। अब एक बात बताओ क्लास, यहाँ पे ये तो रिलेशन है, अपन के समझ में आया। ये रिलेशन इस तरीके से आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, यही आंसर है इसका। और ये मैप कर दिया, इसको मैपिंग कहते हैं। एक की इमेज है 8, 8 की प्री इमेज है 1, ठीक है। 2 की इमेज है 6, 6 की प्री इमेज है 2, 3 की इमेज है 4, 4 की प्री इमेज है 3, 4 की इमेज है 2, 2 की प्री इमेज है 4। बहुत सिंपल था, ये रिलेशन आपके सामने आता है। अब एक बात बताओ क्लास, अगर यहां पर मैं चलो पहले यहां पर मैं 5 लिख दूं, 5 लिख दिया, ठीक है, तो क्या हो सकता था ये बताओ। अगर मैं यहां पे 5 लिख देता, यानी कि ये कंडीशन ऐसे होती, या ये कंडीशन ही नहीं होती, नहीं है, या तो ये कंडीशन है या कोई कंडीशन नहीं है, आइदर और देयर इज नो कंडीशन, देयर इज नो कंडीशन। तो मतलब मैं 5 भी रख सकता हूं, और अगर मैं 5 रख सकता हूं तो क्या हो सकता है, यहां पे मैंने 5 रखा, ये रहा फंक्शन अपन का। इस फंक्शन में जरा अपन 5 रख के देखते हैं। x इज इक्वल टू 5, x में कितना रखा अपन ने, 5 रखा। तो ये फंक्शन है अपन का 2 इंटू 5 प्लस y इक्वल टू 10, ये वाला फंक्शन है क्लास, ये यूज किया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया 10 प्लस y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू कितना आ रहा है, 0। 0 नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है। तो क्या ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी क्या, यहां पर मैं 0 रख सकता हूं क्या y में, ये तो x था और ये y सेट है, ये सेट x है, ये सेट y है, दोनों ही सेट बिलोंग्स करते हैं नेचुरल नंबर को। तो x में रखा 5, 5 तो नेचुरल नंबर है, रख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। क्या y में 0 आ सकता है क्या, ये बताओ। यहां पे जोड़ो इसको, ये यहां जोड़ो, x और y कैसे होने चाहिए थे, नेचुरल नंबर। x में कितना रखा, 5 रख सकते थे, क्योंकि 5 नेचुरल नंबर है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। क्या y में 0 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। तो हमारे संग क्या हुआ, हम लोगों ने एक कंडीशन ऐसी ली थी जिसको रखें या ना रखें बात बराबर थी। क्यों बात बराबर थी, क्योंकि अगर 5 से बड़ी वैल्यू रखूंगा तो ये कंडीशन वायलेट नहीं होगी। तो ये फंक्शन, ये जो रिलेशन है, ये सिर्फ कहां तक काम कर रहा है, 4 तक। बस समझ में आई क्लास। तो मैं 5 चाहकर भी नहीं रख सकता था, तो ये कंडीशन होती या नहीं होती, आंसर मेरा यही रहता, क्योंकि इसके बाद 5 रखते ही आंसर आता 0, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता। तो इस क्वेश्चन के लिए इस कंडीशन के साथ यही आंसर वैलिड है। अच्छा, अभी ये सब तो बहुत अच्छी बात है सर, पर आप ये मैंने अभी आपको क्या बताया है, रिलेशन फॉर्म करना। ये रिलेशन बनाया ना अपन ने, इससे पहले वाले वीडियो में क्या, इससे पहले वाले फ्रेम में क्या बताया था, रिलेशन लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन लिखते कैसे और बनाते कैसे हैं। अभी सबसे काम की और कायदे की चीज, डोमेन कहां है, कोडोमेन कहां है और रेंज कहां है, जिसके लिए आपने टॉपिक हमारा स्टार्ट करवा दिया है। ये सभी जो है वो डोमेन है, ये सभी क्या है, डोमेन है। डोमेन को मैं दूसरी भाषा में लिख सकता हूं इनपुट, जो जो इनपुट डालने पर वैलिड आउटपुट आ रहा है वो डोमेन। तो डोमेन 1 2 3 और 4 समझ में आ गया। इस साइड वाले एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं, हमेशा याद रखना। ये साइड में जो जो लिखा होगा वो डोमेन है। डोमेन को क्या बोलना है, इनपुट।
कौन से इनपुट जिनको डालने पर वैलिड आउटपुट्स आ रहे हैं, वो कहलाते हैं अपन के डोमेन। समझ में आया क्लास? बहुत बढ़िया। अब सर रेंज क्या है? ये जो आउटपुट है ये रेंज, ये तो हो गया डोमेन, और रेंज कितनी हो गई? जो आंसर्स आ रहे हैं, आंसर्स कर्ली ब्रैकेट में कितना आ रहा है? 8, 6, 4 और 2, ये सब क्या है? 8, 6, 4 और 2 क्या है? ये अपन के रेंज हो गई। रेंज मतलब जो वैलिड आंसर आ रहे हैं वो रेंज है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला ब्लॉक क्या हो गया अपन का? डोमेन, इनपुट, और जो आउटपुट्स आ रहे हैं इनपुट डालने पर वो चीज क्या हो गई अपन की? रेंज। सर कोडोमेन क्या होता है? अभी बुद्धि का प्रयोग करना तुम्हें अच्छे वाला, रेंज के साथ कोडोमेन। देखो कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है? y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो कोडोमेन हो गए ऑल नेचुरल नंबर्स। y क्या क्या हो सकता है? सर y कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है 1 से लेके इंफिनिटी के बीच में, तो ये हो जाता है अपन का कोडोमेन। कोडोमेन ऑल नेचुरल नंबर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कोडोमेन इक्वल्स टू कैपिटल नेचुरल नंबर। तो सर इस तरीके से तो कंफ्यूजन क्या होता है, कई बच्चे उल्टा पुल्टा समझ जाते हैं, मतलब जो मास्टर बोल रहा है उसके साथ अपना भी इनपुट लगा देते हैं। वो क्या है कि सर आपने बोला कि y कोडोमेन है, और y में बोल रहे हैं क्वेश्चन के नेचुरल नंबर आने चाहिए, तो कोडोमेन हो गए ऑल नेचुरल नंबर्स। तो सर इस हिसाब से तो मैं x में भी सारे नेचुरल नंबर है, लिखा है x बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर, और x को आप बोल रहे हो कि x डोमेन है, तो मैं डोमेन में भी बोल देता हूं ऑल नेचुरल नंबर। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैं बताता हूं। डोमेन सिर्फ वो होते हैं जिनकी कोई ना कोई इमेज बनी हुई होती है, जिसको मैंने कहा था ना, जिसको डालने पर वैलिड आउटपुट आए, वो क्या कहलाते हैं अपन के पास? डोमेन। मतलब अगर 5 डालोगे तो आउटपुट देगा क्या? वैलिड आउटपुट नहीं देगा। तो डोमेन वो इनपुट होते हैं जिनको डालने पर वैलिड आउटपुट्स आते हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत बढ़िया, समझ में आया होगा आपको। तो अभी डोमेन क्या होगा इस क्वेश्चन में? ऑल द इनपुट्स विच हैव प्रॉपर इमेज, जिनको डालने पर अपन के पास प्रॉपर जो आंसर है वो आए। रेंज क्या होती है? जो जो आंसर आ रहे हैं एग्जैक्टली वो रेंज हो गया। और कोडोमेन क्या हो गया? कोडोमेन अपन की इंटरेस्टिंग चीज थी, वाई इनिशियली जो गिवन है वो कोडोमेन है। क्या क्या पॉसिबल आंसर हो सकते हैं? ऑल पॉसिबल आंसर सारे कोडोमेन। अब एक बात बताओ, 5 अगर मैं यहां डालता हूं, क्या 5 डोमेन कहलाएगा? डोमेन में आएगा क्या 5? बताइए। एक्स में तो रख सकता हूं, x बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर, मैं इस सेट में रख सकता हूं। ये सेट है मेरा x, क्या इस सेट में 5 आ सकता है? हाँ, सेट में तो आ सकता है। क्यों? क्योंकि सेट x में क्या क्या आ सकता है? सेट x में सारे नेचुरल नंबर आ सकते हैं, तो यहां पर 5 डाला जा सकता है क्या? डाला जा सकता है। क्या डोमेन में आएगा क्या? डोमेन में नहीं आएगा। तो ये भी कंफ्यूजन दूर। क्या आप लिख सकते हो क्या? हाँ, लिख तो सकते हैं, क्योंकि वो सेट x का एलिमेंट है और x में नेचुरल नंबर आ रहे हैं। पर क्या ये डोमेन का हिस्सा रहेगा? नहीं रहेगा, बिकॉज डोमेन्स आर वैलिड इनपुट्स, ऐसे इनपुट जिनको डालने पर वैलिड आउटपुट आए। तो डोमेन में अभी भी 1, 2, 3 एंड 4 ही रहेगा, क्योंकि 5 डालने पर इसका रायता फैल रहा था। अब एक बात बताओ, अगर यहां पे मैं लिख देता हूं 1, कैसे भी मान लो 1 लिख देता हूं, तो 1 क्या रेंज में आ जाएगा? क्या 1 रेंज में नहीं आएगा। क्या कोडोमेन में आएगा? आएगा। तो कोडोमेन कितना हो जाएगा? 1, 2, 4, 6, 8 और बहुत सारे। तो समझ में आ गया होगा कि रेंज में और कोडोमेन में क्या अंतर है। ठीक है क्लास? तो इसके छोटे मोटे क्वेश्चन है 11th क्लास में अपन के होंगे, जो आपने 11th क्लास की बुक है आपके पास, उसके कुछ क्वेश्चन है, मैंने भी उन क्वेश्चन को राइट डाउन किया हुआ है। ठीक है, बट कोशिश करिएगा कि आप अपने लेवल पे 11th क्लास की किताब उठाएं और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं अब आता हूं आपके अगले टॉपिक की ओर, जो कि है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। जब तक आप क्वेश्चन कर लीजिए फटाफट। अब पढ़ते हैं अपन सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव क्या होता है और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं। बहुत कायदे का है, एग्जाम में 4 नंबर का आया था 2019 में ही सीबीएसई में, और आरबीएसई में 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन पे भी आएंगे अभी अपन। पहले कंसेप्ट समझते हैं कि होता क्या है। 11th वाले बच्चों के भी है, 12th वाले बच्चों के भी है, तो दोनों ही स्टूडेंट इसको बड़े ही ध्यान से सुनें। देखिए, मैंने अभी आपके सामने कुछ सेट, कुछ रिलेशन लिख रखे हैं, जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे।
कुछ रिलेशंस लिखे हुए मैंने यहाँ पे R1, R2, R3, R4, R5, 5 रिलेशन है। इनको अपन को सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, ये 3 टर्म होती है। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन जो होता है ना वैसे रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक मतलब एक जैसा, और ट्रांजिटिव मतलब 3 का रिलेशन। तो जिन बच्चों को इसका बेसिक मतलब नहीं पता था वो पहले तो बेसिक मतलब समझ रहे हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब आप जब मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपका रिफ्लेक्शन आता है, वही होता है रिफ्लेक्सिव होना। तो जैसे आप हैं वैसे ही रिफ्लेक्शन आता है, बिल्कुल। तो सेम एलिमेंट जब होते हैं तो रिफ्लेक्सिव होता है। दूसरा होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब जैसे मैं कहूं कि मेरी और आप में काफी सिमेट्री है, मतलब हम जैसे लगभग एक जैसे हैं, तो बिल्कुल जैसे कि 2 सेट होंगे तो वैसे ही कुछ एक और सेट होगा मिलता जुलता। और तीसरा होता है ट्रांजिटिव, एक का दूसरे के संग रिलेशन है, दूसरे का तीसरे के संग रिलेशन है, तो पहले का तीसरे के संग रिलेशन होगा ही होगा। तो ये अपन को समझने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं अपन अपनी वीडियो की। देखिए सबसे पहले अपन का रिलेशन है R1। क्या क्या लिखा हुआ है? 1,1, 2,2, 3,3, 1,2। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये बना कैसे हुआ है। तो सबसे पहले देखिए कि R रिलेशन चाहे कोई सा भी हो, R रिलेशन इज इक्वल टू A, B, यानी कि इस सेट में 2 एलिमेंट होंगे, एक A और एक B। पहला वाला A, दूसरा वाला B। जो पेयर सेट होता है, जो पहले लिखा होता है वो पहला सेट होता है। तो ये A है और ये B है। A और B दोनों किससे बिलोंग कर रहे होंगे क्लास? X से, बिल्कुल। और X क्या क्या हो सकता है? 1, 2, 3, मतलब 1, 2, 3 में से कोई सा भी हो सकता है X। तो अब अपन समझते हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, सब 1 और 2 और 3 का ही कॉम्बिनेशन है। क्योंकि ऊपर अपन ने मेंशन कर रखा है कि जो पहली टर्म होगी वो A है, जो दूसरी है वो होगी B, और जो तीसरी है वो होगी, सॉरी तीसरी तो है नहीं, पहला नंबर होगा A का, दूसरा होगा B का, और A और B 1 या 2 में से कोई हो सकते हैं। तो देखिए आप समझने की कोशिश करते हैं अपन कि यहाँ पर होता क्या है, फटाफट देखते चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन या कई लोग रिफ्लेक्सिबिलिटी भी कहते हैं। रिफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है सेम एलिमेंट इन अ सेट। एक सेट में सेम एलिमेंट हो, एक जैसे एलिमेंट हो, वो अपन कहते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, जैसे कि यहां पर आपको 1,1 दिख रहा है, मतलब इनपुट में भी 1 और आउटपुट में भी 1। यस सर, तो अपन कहेंगे कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। 2,2 ये भी दिख रहा है, 3,3 ये भी है। इसको छोड़ दीजिए। क्या इसमें 1, 2 और 3 तीनों के अपने आप अपने अपने सेम सेट है? 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, बिल्कुल है। तो क्या ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? यस, टिक कर दिया हमने, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने वाला है। बात समझ में आई क्लास अपन लोगों को? दूसरा पॉइंट अपन समझते हैं यहाँ पे कि R2 का 1,1 है, 2,2 है, पर 3,3 नहीं है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? तो अपन बोलेंगे नहीं होगा सर। क्यों नहीं है? क्योंकि तीसरा एलिमेंट ही नहीं है, उसकी पेयरिंग ही नहीं हुई है। तो यहां पर अपन दोनों तीनों एलिमेंट्स को एक साथ देखते हुए चलते हैं। तो मतलब जितने भी एलिमेंट हैं एक सेट में वो सारे होने चाहिए। 1, 1 भी होना चाहिए, 2, 2 भी होना चाहिए, 3 का 3 भी होना चाहिए। और अगर 4, 4 होता, मतलब 4 एलिमेंट भी होता, तो अपन कहते हैं 4,4 भी होना चाहिए। और क्योंकि अपन 1, 2 और 3 को ही लेकर चल रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्टिव रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3,3 एब्सेंट है। अब देखिए R3 1,1 है, बाकी कोई है क्या? 2,2, 3,3 नहीं है, तो इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ। अच्छा, अपन लिख भी सकते हैं, इसका कारण भी लिख सकते हैं कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज R2 के अंदर, या अपन ऐसे बोल सकते हैं 3,3 इज नॉट बिलोंग्स टू R2। बिलोंग्स टू का साइन पता है क्या होता है? उसका क्रॉस कर दीजिए तो नॉट बिलोंग्स टू R2। इसके अंदर क्या लिखेंगे अपन? नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? क्योंकि 2,2 एंड 3,3 आर नॉट बिलोंग्स टू R3। ये है क्या क्लास? इसमें तो तीनों ही एलिमेंट आ गए, तो ये तो बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है। 1,1, 2,2, 3,3। यहां पर क्या है? 1,1 2,2 है, 3,3 है, बात खत्म हो गई। ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। तो अपन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या लिख सकते हैं? A, all A, R present in relation।
देख लो, इस लाइन को आप लिख भी सकते हो कि सारे रिलेशन होने चाहिए, सारे रिलेशन होने चाहिए, तो वो रिफ्लेक्सिविटी कंडीशन कहलाती है। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अभी समझ में आया मैंने रिफ्लेक्सिव को क्या समझाया था? आप मिरर के सामने जाते हैं तो आपको बिल्कुल आप जैसे एलिमेंट दिखता है, वो रिफ्लेक्शन आया ना, तो ए को ए के जैसे ही दिख रहा है, समझ में आया? ए को ए ही दिख रहा है, बी को बी ही दिख रहा है, सी को सी ही दिख रहा है। सी तो यहाँ पर है नहीं, वन को क्या दिखा? वन को वन ही दिखा था, टू को क्या दिखा? टू को टू दिखा, थ्री को क्या दिखा? थ्री को थ्री दिखा। तो हुआ कि नहीं है अपन के पास एलिमेंट कोई ना कोई? समझ में आया आप लोगों को? ये होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दिस इज द कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्सिविटी। और अगर कोई पूछे कि कोई भी एलिमेंट रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, तो आप ऐसे लिखकर आएंगे। ठीक है क्लास? आप सेकेंडली बात करते हैं व्हाट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है? तो डेफिनेशन वगैरह से अपन बाद में इंट्रोड्यूस होते हैं, पहले इसको देखते हैं कि सिमेट्रिक क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो सिमेट्रिसिटी देखनी है अपन को, बहुत सिंपल सा काम है। सबसे पहले तो ये सेम वाले एलिमेंट को भूल जाओ, 1,1, 2,2 इनको छुपा लो। क्यों छुपाया है वो भी बात करूंगा, बट 1,1, 2,2, 3,3 इनको छुपा लीजिए। ये सेम एलिमेंट वाले छुपा लीजिए, मतलब जो रिफ्लेक्सिव है उनको 2 मिनट के लिए हाइड कर लीजिए अपने दिमाग में। अब अपन बात करते हैं कि सिमेट्रिक क्या होता है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है क्लास? एक जैसा। एक जैसा माने क्या? कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1,2 तो उसी रिलेशन में कहीं ना कहीं 2,1 भी होना ही चाहिए। अगर ऐसा है तो ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव कहलाता है। ध्यान से समझिए मेरी बात को, दोबारा समझ लो मैं क्या कहने वाला हूं। देखो, इसी से शुरुआत कर लेते हैं अपन कि 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है। चाहे इसको पहले लिखूं चाहे इस 1 को पहले लिखूं, ये तो चाहे ए ये हो गया चाहे ये हो गया। तो 1 का 1 के संग रिलेशन है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है। इस पे आओ, 1 का रिलेशन है 2 के साथ। क्या यहां पर इसके जैसा सिमेट्री कोई है? 2,1 है क्या? हाँ भाई क्लास, 2,1 है क्या? नहीं है सर। अच्छा, ये सिमेट्री कहलाएगा क्या? तो ये सिमेट्री नहीं कहलाना है। समझ में आया आप लोगों को? सिमेट्री में मैंने आप लोगों को क्या समझा रहा हूं कि सिमेट्री होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं इसका कारण लिख देता हूं, आप लोग बड़ा सा लिखना, मैं थोड़ा छोटा ही लिख दूंगा। ऐसे लिखते हैं कि 1,2 इज बिलोंग्स टू R1 बट इसका सिमेट्रिक 2,1 इज नॉट बिलोंग्स टू R। 1,2 है पर 2,1 नहीं मिल रहा है इसका सर, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, ये 1,1 है, इसका उल्टा मौजूद है क्या? बिल्कुल, क्योंकि आपन मैं पढ़ा होगा 11th में, और जो बच्चे 11th के हैं वो समझ ले, पेयर्ड सेट एक ही बार लिखा जाता है। मतलब इस 1 को इधर लिखकर इस 1 को इधर लिख दूंगा तो भी यही बनेगा, तो एक ही बार लिखा जाता है। तो 1,1, 2,2 ये तो इनको तो छोड़ ही देना है, अपन को भूल जाएंगे। तो अब ये देखो 1,2 तो इसका सिमेट्रिक अवेलेबल है क्या? यस सर है। तो ये अपने आप में कैसा हुआ? सिमेट्रिक हुआ सर। इस पर आइए, 1,1 भूल जाओ ये तो। 1,2 2,1 है क्या? नहीं, पहली बॉल पे आउट हो गए तो, पर अपन को बाकी बॉल्स भी चेकआउट करनी है। ये अपन को बाकी भी देखते थे। 1,2 तो क्या 2,1 है? नहीं है, तो ये इसी पॉइंट पर गलत हो गया है, बट फिर भी अपन आगे जरूर चलेंगे। 2,3 क्या 3,2 है? नहीं है। 1,3 क्या 3,1 है? नहीं, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। कारण क्या है? तो अपन क्या एक एक करके लिखते हैं कि 1,2 बिलोंग्स टू R3 बट 2,1 इट नॉट बिलोंग्स टू R3। 2,3 ये वाला 2,3 इज बिलोंग्स टू R3 बट 3,2 इज नॉट बिलोंग्स टू R3। और तीसरी चीज भी लिख सकते हैं कि 1,3 इज बिलोंग्स टू R3 बट बिलोंग्स टू बट 3,1 इट नॉट बिलोंग्स टू R3। तो इस तरीके से अपन इसका कॉज भी लिख सकते हैं कि क्या बिलोंग कर रहा है और क्या बिलोंग नहीं कर रहा है। अब आके अपन इस वाले पे, ये तो 1,1 इसका उल्टा पुल्टा भी है, 2,2 इसका उल्टा पुल्टा भी है, और 3,3 इसका उल्टा पुल्टा भी मौजूद है। तो सब बहुत सही है, इसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब आते हैं अपन यहाँ पर इस वाले सेट, इन तीनों को तो देखना ही नहीं था, छोड़ दीजिए। अब 1,2 क्या 2,1 है? बिल्कुल है सर। 1,3 क्या 3,1 है? बिल्कुल है सर। तो क्या अपन ये बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है? बिल्कुल है सर। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन में ध्यान से सुनना, आप लोगों को जो मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं यहाँ पर, वो डेफिनेशन क्या होगी?
ठीक है, तो डेफिनेशन में मैं लिखता हूं इफ, समझ में आ रहा है आपको, मैंने इफ लिखा है। इफ लिखने की एक वजह है, क्योंकि आप यहां पर गौर करें कि सर 1,2 है, सॉरी 1,2 है, मगर 1,3 नहीं है, तो 1,3 क्यों नहीं लिया, वो भी ले लेते हैं आप। अगर 1,2 है तो आपने 1,3 क्यों नहीं लिया, या 2,3 क्यों नहीं लिया, तो वो भी अपन ले सकते थे, तो वो लिया क्यों नहीं है। तो क्या सारे लेना कंपलसरी है क्या, जैसे अभी अपन लोगों ने रिफ्लेक्सिव में देखा था कि सारे एलिमेंट अपन लेते हैं, मतलब अगर यहाँ पर इस वाले में 3,3 नहीं है तो अपन ने बोला था कि रिफ्लेक्सिव नहीं है सेकेंड वाले रिलेशन में, तो क्या यहाँ पर भी सर एक ही एलिमेंट है 1,2, 1,3 अवेलेबल नहीं है और 2,3 अवेलेबल नहीं है, तो क्या सबका होना जरूरी है, तो आंसर है नहीं, सबका होना जरूरी नहीं है। तो मैं क्या लिखता हूं, इफ a, b related to r, then b, a is also related to r, ये इसकी कंडीशन है, इसको समझ लीजिए, अच्छी तरह याद कर लीजिए, इसमें आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये फंक्शन कैसा कहलाता है, सिमेट्रिक कहलाता है। तो ये अपन लोगों की कंडीशंस है, इन कंडीशंस को आप लोग साथ ही साथ लिखते चलिएगा ताकि आगे चल के आपको कभी भी कोई दिक्कत ना आए। चलिए अब अपन एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, अब अपन पढ़ते हैं ट्रांजिटिव क्या होता है। ट्रांजिटिव, ये थोड़ी यहां ज्यादा खिचड़ी हो गई है, मैं इस खिचड़ी को थोड़ा हटा देता हूं, ठीक है। आज सुबह तो इतना अच्छा मौसम था भाई, क्या तुम्हारे वीडियो के चक्कर में ऐसे जीवन कट रहा है। चलो अब अपन पढ़ते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ट्रांजिटिव का जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ट्रांजिटिव का रिलेशन क्या होता है कि 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 3 के साथ रिलेशन है, तो 1 का 3 के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। समझ में आया? मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं आपके लिए। 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है, तो जो लास्ट वाला एलिमेंट है ना, ध्यान से सुनना क्लास मेरी बात को, बहुत मिसकंसेप्ट हो जाता है इसमें। इस सेट का जो आखिरी एलिमेंट है उससे शुरू होने वाला कोई सेट है क्या, अगर है तो उस सेट को लिख दो। तो 1 का 2 का रिलेशन है, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या, यस सर है, 2,3 है। तो कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट अगर हुआ 1,3 तो आप बोलेंगे ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव नहीं है। कंडीशन में आपको बाद में लिखूंगा, ठीक है। हटाओ क्या, चलो ठीक है वही कर लेंगे। अब एक बात बताओ मेरे को, पहले को और दूसरे को स्टार लगा के छोड़ दो, अभी लास्ट में करेंगे। 3 से स्टार्ट करेंगे, तो मेरे को बताओ आप लोग, 1 का रिलेशन 1 के साथ है, इसमें भी सिमिलर वाले छोड़ दो। क्यों छोड़ दो ये मैं बता रहा हूं, अभी सिमिलर वाले छोड़ दो। इसमें समझ में आ रहा है क्या करूं, अभी इसमें सिमिलर वाले आप छोड़ दीजिए, क्यों छोड़ा जा रहा है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। सिमिलर वाले छोड़ दो, ठीक है। सिमेट्रिक में और ट्रांजिटिव में शुरुआत में सिमिलर वाले अपन भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं अभी अपन देखेंगे उसको, ठीक है। फिलहाल ये कह रहा हूं कि बस इग्नोर करो। देखो, तो 1 1 को छोड़ दिया, इसको भूल जाओ। 1 2 ये क्या है, 2। अब इसका जो आखिरी एलिमेंट है वो कितना है, 2। उससे शुरू होने वाला कोई एलिमेंट है क्या, ऐसा ये वाला एलिमेंट 2 3। तो 1 का 2 के साथ रिलेशन है और 2 का 3 के साथ रिलेशन है, तो क्या 1 का 3 के साथ कोई एलिमेंट दिख रहा है क्या आपको, सेट है, तो क्या ये ट्रांजिटिव हुआ सर। समझ आया क्लास क्या कह रहा हूं, 1 का 2 का, तो जो 2 है वो मतलब जिस सेट का आखिरी एलिमेंट है, क्या उस आखिरी एलिमेंट से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट है, यस सर, ये रहा 2,3। तो 2,3 इसका पहली एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट 1, इसका आखिरी एलिमेंट 3, इनमें कोई रिलेशन है क्या, 1,3 है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया, सिंपल। इसमें तो तीनों ही है, तो ये ट्रांजिटिव होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। अब आते हैं, दिमाग के पर्दे खोल के रखना अपने, इन तीनों को तो भूल जाना है अपन को, ठीक है, इन तीनों को भूल जाना है। अब ये बताओ 1,2 आखिरी एलिमेंट क्या है सेट का, 2,
क्या कोई एलिमेंट, कोई सेट ऐसा है जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो? ये रहा सर, ये स्टार्ट हो रहा है, तो क्या इसका पहला एलिमेंट और इसका आखिरी एलिमेंट क्या हुआ? 1,1। क्या कोई सेट है क्या? आएगा सर, समझ में आया? बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस ये ट्रांजिटिव अभी तक तो है। अच्छा ये कितना है? 1,3 है सर। तो क्या 3 इसका आखिरी सेट एलिमेंट है? यस सर। क्या 3 से शुरू होने वाला कोई सेट दिख रहा है क्या? ये रहा सर 3,1। तो इसका पहला एलिमेंट कितना है? 1। इसका आखिरी एलिमेंट कितना है? 1। अगेन 1,1, वो तो है सर। क्या ये ट्रांजिटिव होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो सुन लो। तुम जोश जोश में एक चीज भूल गए। क्या भूल गए वो देख लो। 1,2, 2 का रिलेशन 2 के साथ तो देख लिया आप लोगों ने। अब ये बताओ, इसका भी तो देखेंगे यार, ये सेट है कि नहीं? कोई 2,1 सेट है, तो 1 आखिरी सेट है। क्या 1 से शुरुआत होने वाला कोई और सेट है? ये रहा सर 1,3। तो क्या 2 से शुरू होने वाला और 3 पे खत्म होने वाला ऐसा कोई सेट मिला क्या तुमको? यहां पर तुमने पता है क्या गड़बड़ी करी है? समझ में आ गया होगा तुम्हारे। तुमने क्या किया? कालो किया तुमने किया सर, 1 को 2 को देखा, 2 को 1 को देखा, अब इनको आपस में देखा ही नहीं, तुम सीधे इसको और इसको देखने चले गए। ऐसा नहीं करना होता। अगर आपने 2 से खत्म होने वाला और 2 से शुरू होने वाला देखा है, तो इसको भी तो देखो यार, ये 1 से खत्म हो रहा है। अब 1 से शुरू होने वाला कौन कौन सा है? एक तो यही है, तो 1,1 तो है। और कौन सा है सर? 1 से ये खत्म हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, तो ये भी अपने आप में कंपेयर किए जाएंगे। तो इसका पहला एलिमेंट और इसका आखिरी एलिमेंट 2,3 अवेलेबल है क्या? नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। बात समझ में आई क्लास? क्या है? चलिए अब जरा सा ऊपर फोकस कर लेते हैं, शुरुआत के पहले और दूसरे एग्जांपल। देखो 1,1, 2,2, 3,3, इन तीनों को तो देखना ही नहीं है, तीनों को देखना ही नहीं होता। अब आओ इस पे 1,2, ध्यान से सुन लेना बात को। 1,2, क्या यहाँ पे 2,1 है क्या? या 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या? 2,1 नहीं, सॉरी, क्या यहाँ पर 2 से स्टार्ट होने वाला इसके अलावा कोई और है क्या? इसके अलावा कोई और है क्या? आंसर है नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव नहीं है? नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? पहले सुने उसके बाद समझें। 2 से शुरुआत होने वाला, इसको तो भूल जाओ, क्योंकि ये तो आप लोग को देखने ही नहीं होते हैं। मैं इसीलिए बोलते हुए चल रहा हूं, रीजन है हर चीज का। जो सेम सेम है उनको देखना ही नहीं है, भूल जाओ कि ये है। मिस्टर इंडिया बना दो इनको। अब क्या बचा? 1,2। अब ये बताओ, क्या 2 से स्टार्ट होने वाला कोई और सेट दिख रहा है यहां पर? आप कहोगे नहीं सर, सेट तो नहीं दिख रहा है यहां पर। तो क्या आप 1,2 को चेक कर सकते हो क्या? जब एलिमेंट ही नहीं है तो चेक कर सकते हो क्या भाई? 1,2, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई सेट है क्या यहां पर? नहीं है। तो क्या आप चेक कर सकते हो क्या? तो अपन का जवाब है नहीं सर, हम चेक नहीं कर सकते। तो जब आप चेक नहीं कर सकते तो आप ये कैसे बताओगे कि ये ट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव नहीं है? बात समझ में आई? जब आप किसी चीज को चेक नहीं कर सकते तो वो सही है या गलत ये कैसे बताओगे? फॉर एन एग्जाम्पल, जब तक आप मुझसे पढ़ोगे ही नहीं तब तक आप ये कैसे बता सकते हो कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं या बुरा पढ़ाता हूं? या जब तक मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा जब तक मैं कैसे बता सकता हूं कि आप अच्छा पढ़ते हो या बुरा पढ़ते हो? बिल्कुल उसी तरीके से चेक करना तो जरूरी है ना यार। चेक कहां से करूं? एलिमेंट ही गायब है यहाँ पर। तो क्या 2 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट है क्या? नहीं है। तो क्या करें? फिर अपन को मानना पड़ेगा कि ये ट्रांजिटिव है। मतलब क्या? अगर अपन किसी चीज को चेक नहीं कर सकते तो अपन को उसको सही मानना पड़ता है। अगर आप मुझसे पढ़ोगे नहीं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि मैं बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा। समझ में आ गया? बढ़िया। तो ये ट्रांजिटिव होगा। लिख लेना यहां पर स्टार लगा के, हिंदी में लिख लेना भाई, जब अपन चेक नहीं कर सकते तो ट्रांजिटिव होता है। आया समझ में? करके देख लेना कहीं पर भी, किसी भी एग्जांपल में, कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हर जगह आपको बिल्कुल सही नजर आए।
अब जरा जो बचा है सेकंड वाला उसको देखना, 1,1 2,2 इनको तो भूल जाओ, 1,2 अब 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या? ऐसा 2,1 है। अब अपने आप सोच समझ के बताओ कि ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, डेफिनेटली होगा। तो ये इसका आंसर हुआ कि ये ट्रांजिटिव होगा। तो समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको कि ट्रांजिटिव क्या होता है। बस सिमिलर को हटा दो आप, सबसे पहले जो सिमिलर एलिमेंट्स है उनको हटा दो, उसके बाद आप चेक करो कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए क्लास, अब अपन करते हैं इसका एक न्यूमेरिकल, ताकि अपन को समझ में आ पाए क्या होता है। तो न्यूमेरिकल में सीधे काम कर लेता हूँ, इधर उधर की बातों पर ना भटकते हुए। सीबीएसई बोर्ड में 2019 में क्वेश्चन आया था, 6 नंबर का नहीं 4 नंबर का। राजस्थान बोर्ड में भी ऐसे ही वैल्यू चेंज करके सवाल आया हुआ है 2 नंबर का। तो अपन इस सवाल को देखते हैं, सवाल क्या है। चेक वेदर द रिलेशन कैपिटल आर, एक रिलेशन कैपिटल आर के बारे में बात चल रही है, वो डिफाइंड है एक सेट में। वो सेट क्या है? ए में, मतलब आर एक रिलेशन है जो कि ए सेट में बिलोंग करेगा। ए क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6। ए क्या क्या हो सकता है? 1 से लेकर 6 तक। और रिलेशन कैपिटल आर वो क्या है? ए कॉमा बी, मतलब ए पहला टर्म होनी चाहिए, बी दूसरी टर्म होनी चाहिए। और बी कैसे निकालेंगे अपन? ए प्लस 1। और ए क्या होगा फिर? तो ए और बी दोनों बिलोंग्स कर रहे हैं ए को, कैपिटल ए को, मतलब ए और बी दोनों ही 1 से लेकर 6 के बीच में होने चाहिए। इसमें चेक कर रहा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये अपना क्वेश्चन है। तो अपन इस क्वेश्चन को फटाफट से समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसके लिए अपन के पास सेट होना जरूरी है, तो अपन इसके एक सेट बनाते हैं। सेट यानी कि एक रिलेशन चाहिए। रिलेशन को तो चेक करते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो रिलेशन का है, पहले काम करते हैं रिलेशन बनाने का। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अपन के पास फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले क्या करना है? रिलेशन फॉर्म करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला है अपन के पास ए कॉमा बी, जहां पर b इज इक्वल टू ए प्लस 1। तो a में क्या रख सकते हैं अपन? a बिलोंग्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जरा रखते हैं अपन फटाफट करके एक करके। a में 1 रखा, a में 1 रखा। जब a 1 होगा तो b क्या आ जाएगा अपन? व्हेन a इज इक्वल टू 1, तो b कितना आ जाएगा क्लास? 1 प्लस 1 2। जब a अपन का 2 होगा तो 2 प्लस 1 3, तो b हो जाएगा 3। इसी प्रकार से जब 3 रखूंगा तो b कितना हो जाएगा? 4। a को 4 रखता हूं तो b हो जाएगा मेरा 5। a को मैंने 5 रखा, b हो गया मेरा 6। और a को मैंने 6 रखा तो b हो गया मेरा 7। देखो a को 6 रखते हैं, 6 प्लस 1 7, b 7 हो रहा है। और b और a दोनों a में होने चाहिए थे, और a बेसिकली 1 से लेकर 6 तक था। और यहां पर a को 6 रखने पर b 7 आ रहा है। 7 a में है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब अपन लोग क्या इस वाली टर्म को एज अ इनपुट ले सकते हैं? याद करो मैंने क्या पढ़ाया था, डोमेन क्या होते हैं? वो सारे इनपुट होते हैं जिनको रखने पर वैलिड आउटपुट आए। तो क्या अपन इसको रख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि अपन को आउटपुट दे रहा है 7, जो कि अपन के सेट में ही नहीं है, इस वाले सेट में। तो अपन इसको नहीं रखते हैं। बाकी अपन क्या क्या बना सकते हैं? अब बताइए आपका रिलेशन बन रहा है क्या? 1 ए में देखो क्या बनाना है? रिलेशन बनाना है a कॉमा बी। तो a क्या रखा मैंने? 1, उसको रखने पर b कितना आया? 2। तो 1 कॉमा 2, 2 रखने पर आया 3, 3 रखने पर आया 4, 4 रखने पर आया 5, और 5 रखने पर आया 6। 6 वाला नहीं रखेंगे क्योंकि 6 रखने पर 7 आ रहा था, जो कि अपन के फ्रेम से बाहर हो जाता। तो ये अपन का रिलेशन है। इसको ऐसे बनाने ग्राफिकल कहो तो छोटा बनाते, लिटिल 1 2 3 4 5 6। ये सेट ए, ये सेट बी। 1 2 3 4 5 6। 1 रखा तो आंसर आया 2, 2 रखा 3, 3 रखा 4, 4 रखा 5, 5 रखा 6। ये है कहानी इसकी। समझ में आ रही होगी तुम लोगों को। अब एक बात बताओ कि डोमेन क्या हुआ इसका? हालांकि डोमेन पूछा नहीं है, पर अपन अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के लिए अपन इसको समझ सकते हैं कि डोमेन कितना हुआ। 1 2 3 4 5 6 लिखोगे क्या? 6 नहीं लिखेंगे सर। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 6 रखने पर इसका रायता फैल गया था। तो अपन लिखने वाले हैं डोमेन है 1 2 3 4 5। ये सब क्या हो? डोमेन। अब बताओ रेंज क्या हुई? सर रेंज वो होता है जो आउटपुट आते हैं। आउटपुट क्या क्या है? 1 3, सॉरी आउटपुट है 2 3 4 5 6, यानी कि 2 3
4 5 6। सर कोडोमेन क्या है? कोडोमेन मैंने क्या बोला था, बी के ऑल जो पॉसिबल आंसर्स आ सकते थे, यानी कि 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक सारी वैल्यूज कोडोमेन में आ जाएंगी। तो ये तो हुआ है। अब जरा इस सेट को वापस मैं यहां पर उतार रहा हूं, R 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, क्या होता था रिफ्लेक्सिव? A, A 1, 1 है क्या इसमें? 2, 2 है क्या? 3, 3 है क्या? 4, 4 है क्या? 5, 5 है क्या? 6, 6 है क्या? नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं होगा वो सारा लिख देना, बिकॉज 1, 1, 2, 2 एंड सो ऑन आर नॉट इन द रिलेशन। दूसरी चीज चेक करते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्या चेक होता था? जैसे 1, 2 है तो क्या 2, 1 होगा क्या? देखना जरा यहां पर 1, 2 है क्या? 2, 1 है क्या? नहीं है सर। 1, 2 बिलोंग्स टू आर बट 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। मैंने क्या कहा था, एक भी प्लेयर इसका आउट हो गया तो आउट माना जाएगा। बाकियों को चेक करना अपन का धर्म है, फर्ज है, पर आंसर तो इसी से आ गया ना कि 1, 2 नहीं, भले ही बाकी के हो, पर 1, 2 का सिमेट्रिक नहीं है 2, 1, तो अपन कहेंगे पूरी तरीके से सिमेट्रिक नहीं है। बाकियों को लिखना चाहो लिख देना, तुम्हारी इच्छा है। ट्रांजिटिव, हाँ तो ये वाला हुआ क्या? नॉट सिमेट्रिक हुआ, नॉट सिमेट्रिक। तीसरा था ट्रांजिटिव, 1 का रिलेशन 2 के साथ है सर। 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या? ये रहा सर पड़ोसी इसका। तो 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है क्या? 1 का रिलेशन 3 के साथ तो कोई एलिमेंट दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा, तो अपन लिख सकते हैं 1, 2 बिलोंग्स टू R, 2, 3 बिलोंग्स टू R, बट 1, 3 इज नॉट बिलोंग्स टू R। आंसर समझ में आया? ना ये सिमेट्रिक था, ना ये रिफ्लेक्सिव था, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो उम्मीद है आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। देखो बड़े सस्ते से आपको 4 नंबर सीबीएसई में और 2 नंबर आपको आरबीएसई में मिल गए। उम्मीद करता हूं आपका ये लेक्चर अभी आपके समझ में आएगा। बहुत इनिशियल लेक्चर बनाया था, इसमें मैंने बहुत बेसिक टर्म्स यूज की गई हैं। आप इसको करिए जब तक घर पे रह के। मैं आपको कुछ बुक्स के फोटो भेज रहा हूं, उन क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। अगला लेक्चर कल मिलेगा आपको, जिसमें आपको फॉग गॉफ और इनवर्स लेना सिखाऊंगा। जब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। 11th वाले स्टूडेंट को भी मैं फोटो भेज रहा हूँ अलग से, तो वो भी इन क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। और कोई दिक्कत आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में मिलिए। मिलते हैं कुछ देर बाद। मेरा नाम है शोभित पांडे, आप देख रहे हैं कैरियर मेकर एकेडमी का मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।